Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस प्यारे से कक्षा चैनल पर 10th क्लास की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10th क्लास का मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवर करा दे। और जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी है हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 12 एंड 13 भी हो चुका है और लास्ट हमारा 13 चैप्टर ही खत्म हुआ था। अगर कोई आज बच्चा नया आया है तो या फिर अगर उसे यही चैप्टर देखना है तो अब वो आज से शुरू करे, लेकिन अगर इसे शुरू से पढ़ना है तो पहले 1, 2, 3, 4 देन 12 देन 13 एंड देन 6 पढ़े। 6 क्यों भैया? आज हमारा चैप्टर जो चालू हो रहा है, आज हम ना बायो का पार्ट ले रहे हैं। बहुत दिन मतलब टाइम हो गया फिजिक्स पढ़ते हुए भैया। कैलकुलेशन, ये मैग्नेट पोल, मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ेंगे हम थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट। तुम्हारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, तुम्हें अच्छा भी लगेगा कि भैया हाँ ये होता है, अच्छा यहाँ लीवर पाया जाता है, यहाँ पेट पाया जाता है। तो आज इसलिए हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे, और जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पहले बेसिक चीजें थ्योरेटिकल वाइज चलेंगे, ज्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे। तो देखो भाई क्या कह रहे हैं। ऑल द देखो, पहली बात तो चैप्टर का नाम ही सुन लेते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या? देखो, हमारी जिंदगी में जितने भी कार्य होते हैं वो लाइफ प्रोसेस है भाई। चलना, नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना, ये सब लाइफ प्रोसेस है। लेकिन जब हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से लाइफ प्रोसेस है, तो जैसे मान लो कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, देखना, या फिर सांस लेना, लीवर में कुछ एसिड बनना, एसिड इन द सेंस कुछ सिक्रेशन बनना, या स्टमक में कुछ सिक्रेशन बनना, पेनक्रियाज में क्या हो रहा है भाई, हमारे आंखें ऊपर नीचे कैसे होती है। तो ये सब हम चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसे कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। तो देखो भाई, पहला क्या बोल रहा है, लाइक ऑल द लिविंग थिंग परफॉर्म द सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। बोला है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, भाई हम बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ी कि जब पहले पैदा हुए थे अब भी उतना ही है, नहीं ना, हमारा डेली के डेली ग्रोथ होती रहती है। दूसरा एक्सक्रीशन, हम डेली खाते भी हैं और वेस्ट भी निकालते हैं, वेस्ट निकालने का प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। सब धीरे धीरे एक एक टॉपिक सब क्लियर होएगा, यूं नहीं कि मैंने अगर एक टॉपिक ऐसे बोल दिया तो भैया आपने ये बताया नहीं, बिल्कुल एकदम यूं मान लो कि चैप्टर में सब हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तो जितने भी टॉपिक्स आएंगे सब सब धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब तुम्हें देखो ये भी नहीं पता होगा। अच्छा रैप बताओ, अगर तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है? पता है किसी को? नहीं पता होगा। देखो, आप इस चैप्टर में ढंग ढंग से पढ़ेंगे, एकदम चिंता मत करो। तो अभी मान लो रेस्पिरेशन, सांस लेने का, रेस्पिरेशन का, बस सिंपल। देखो भैया अगला क्या कह रहा है, all that process like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of a body maintenance are called life process। वे सारे प्रोसेस जो एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं उसके एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए या फिर एक सर्टेन चीजों के लिए, जैसे नहाना, धोना, ये तो चलो वैसे एक्सटर्नल वर्क हो गए, जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है, ये हमारी बॉडी को ऑलरेडी ग्रोथ दे, मतलब ग्रोथ देते हैं। इस चीज को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है भाई। देखो भाई, अब लाइफ प्रोसेस के जनरली 5 पार्ट हैं, जैसे ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर धीरे धीरे सब, पहले ग्रोथ पढ़ेंगे, फिर डाइजेशन पूरा, रेस्पिरेशन पूरा, सर्कुलेशन पूरा, एक्सक्रीशन सब कुछ पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है भाई। तो देखो भाई, पहला क्या है, ग्रोथ। भैया ग्रोथ क्या है? हम जैसे बचपन में थे अब उतने तो है नहीं, बड़े हो चुके हैं, तो ये हो गया हमारी ग्रोथ। अगला डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन क्या, देखो हमने खाना खाया भाई, खाना पेट में गया, पेट में हमारे को जो भी उसमें से न्यूट्रिएंट लेने थे ले लिए। अब तुम्हें कौन सा पता कौन सा न्यूट्रिएंट, सब इस चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे, क्या अब्सॉर्ब होता है, कहाँ जाता है खाना, फिर वेस्ट कहाँ जाता है, ये सब डाइजेशन में आ गया। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। रेस्पिरेशन, सांस लेना, भाई सांस लेते क्यों है, क्यों जरूरी है सांस लेना, बिना सांस ले तो जी सकते हैं भैया, क्यों ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन अब पढ़ेंगे क्यों नहीं ले सकते, क्यों लेते हैं, या फिर क्या ही जरूरत है हमें रेस्पिरेशन की, सब पढ़ेंगे। सर्कुलेशन, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ऊपर से नीचे किडनी के पास, कभी यहाँ हार्ट, मतलब पूरी बॉडी में क्या सब जगह ब्लड जाता है, कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं ना, तो चलो कोई नहीं, सब पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन तुम्हें पता ही है भैया, खाते हैं तो निकालना भी तो जरूरी है, तो ठीक है भाई। तो चलो भाई, ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। क्लियर क्या, थोड़े थोड़े से मैंने तुम्हें थोड़ा इन्फो दिया है ताकि तुम्हें चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट बने। तो देखो भाई, हमारा पहला टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन क्या है, होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना अब्सॉर्ब करता है या फिर अपना कुछ लेता है। जैसे मान लो तुमने सुना होगा कि भाई हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, बोलते हैं ना भाई कैल्शियम की कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? क्योंकि तुमने कैल्शियम कम लिया था। कम किसकी फॉर्म में लेते हैं भैया? फूड की फॉर्म में। तो वो प्रोसेस जिसमें हम फूड से न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, या न्यूट्रिएंट लेते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, पहला प्लांट्स में और दूसरा एनिमल में।
प्लांट्स में जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रोफ। क्यों बोलते हैं, सब पढ़ेंगे, सब, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब एनिमल में क्यों पढ़ते हैं, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में हेटेरोट्रोफ होता है। क्यों होता है, देखो एक एक लाइन में फिर हम डीपली पढ़ेंगे। देखो भाई क्या कह रहा है, ऑटोट्रोफ कैन मेक देयर ओन फूड बट हेटेरोट्रोफ डिपेंड ऑन द प्लांट ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड। क्या कह रहा है, देखो ऑटोट्रोफ वे ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर वो चीजें होती हैं जो अपना खाना खुद स्वयं बनाते हैं। जैसे प्लांट्स तो हम पे थोड़ी निर्भर थोड़ी है, वे अपना खाना खुद बनाती हैं, जबकि हमें भी दे देती हैं थोड़ा थोड़ा। तो वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स। लेकिन वे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफ्स पे निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए या दूसरों पे निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं। और जीतते जागते हम खड़े ही हैं, हम किस पे, पौधों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है भाई, अभी सिंपल ऑटोट्रोफ्स क्या, हेटेरोट्रोफ्स क्या है। ऑटोट्रोफ जो दूसरों पे खुद खाना बनाते हैं, और जबकि हेटेरोट्रोफ जो मतलब अपना खाने के लिए दूसरों पे निर्भर करते हैं। ठीक है भाई, अब पढ़ेंगे एकदम डीपली। पहला क्या, ऑटोट्रोफ्स, बिल्कुल एकदम पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये बता देंगे भाई जो प्लांट से खाना बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीजें उनकी जरूरत होती है, क्यों बनाते हैं, ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का है, पहला ऑटोट्रोफ और दूसरा हेटेरोट्रोफ। तो पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ क्या है, ऑटोट्रोफ काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, पानी एंड एटसेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है कि ऑटोट्रोफ में क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वे कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं। क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे CO2 प्लस पानी और बहुत सारी चीजें। ठीक है भाई, ये यहाँ पे लिया CO2 और पानी, और उसको यूटिलाइज करते हैं ताकि वो क्या बना पाए, फूड बना पाए। क्या बना पाए, फूड। ठीक है, दोबारा बताते हैं, ऑटोट्रोफ्स वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, वे कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जैसे CO2 और पानी, और फिर उसके द्वारा अपना खाना बनाते हैं। ठीक है भाई, और भी बहुत चीजें लेते हैं, आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, देखो भाई जैसे ग्रीन प्लांट्स। ठीक है भाई, अब हेटेरोट्रोफ्स क्या है, हैव नो एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रोफ फॉर देयर फूड सप्लाई। एग्जांपल एनिमल, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते लेकिन वे दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे प्लांट्स पे करे या फिर ऑटोट्रोफ्स पे करे, उन्हें हम हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं, जैसे कि एनिमल और फंगाई। कोई दिक्कत, देखो मैंने तुम्हें ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ इतनी बार बता दिया, अब तो दिमाग में घुस गया हुआ है ना। तो देखो भाई क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मेरे को लगा कि ये टॉपिक वहां से शुरू है, इसलिए मैंने तुम्हें बोल दिया था कि ऑटोट्रोपिक ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन अब हम ऑटोट्रोपिक ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखो भाई ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। वे चीजें जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करती हैं हम उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। जैसे प्लांट्स को क्या कह देंगे हम इनडायरेक्टली, भाई ऑटोट्रोफ्स है। तो क्यों, क्योंकि वे अपना खाना बोलो 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 खुद बनाते हैं। ठीक है भाई, अगला, अब कैसे बनाते हैं, देखो एकदम बेसिक। देखो भैया ऑटोट्रोफ्स, इन्होंने क्या करा, यूज करा किसको, अभी बताया था इनऑर्गेनिक मटेरियल। और इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से, जल्दी बोलो बोलो, CO2 एंड पानी। ठीक है भाई, इन्होंने इनऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करा, कोई दिक्कत, और कन्वर्ट किसमें कर दिया इन्होंने, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। तो अच्छा भैया देखो ये ऑटोट्रोफ, इसने इनऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करे CO2 और पानी, और किसमें बदल गया, किसमें बदल गया, बोलो 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 बोलो, देखो क्या बोल रहे, देखो डायरेक्टली तो उसमें बदलेगा, लेकिन ऐसा याद रखो कि ऑटोट्रोफ ने कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करे और किसमें बदल गया, हाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट। द्वारा बोलते हैं ऑटोट्रोफ ने कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करे जिसके कारण वो हाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट में बदल गया। कोई दिक्कत, अगला देखो भाई, ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रोफ्स लाइक CO2। देखो भाई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रोफ CO2 पानी यूज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब तो नई टर्म आ गई भाई। तो देखो भाई प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। अब देखो तुम्हें तीन चार चीजें नहीं पता लगी यहाँ पे। देखो पहला कि प्लांट अपना खाना बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रोफ कहते हैं। दूसरी बात, प्लांट जब खाना बनाते हैं तो क्या लेते हैं भैया, CO2 लेते हैं, भैया पानी लेते हैं, और तीसरी चीज सनलाइट लेते हैं, तभी तो धूप में ही अपना जो प्लांट थे वे अपना खाना बना पाते हैं। और चौथी चीज क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। अभी सनलाइट और क्लोरोफिल सब समझाएंगे, क्यों होती है, क्यों पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, सब। तो अभी ऐसा समझो कि ऑटोट्रोफ CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं, बोलो बोलो बोलो, फिर क्लोरोफिल लेते हैं और सनलाइट लेते हैं। कोई दिक्कत आया समझ, ठीक है भाई। देखो अच्छा, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना खाना खुद बनाने के प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। कुछ चीजें बार बार रिपीट भी हो रही हैं तो तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। ठीक है भाई, देखो भाई अब क्या कह रहा है, अभी हमने पढ़ लिया था। देखो जैसे 6 12
ये छोड़ो, ये कुछ दिमाग में नहीं लानी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो चैप्टर 1 देख के आए, वहां पर बैलेंसिंग पढ़ाई थी मैंने। यहाँ 6 ये बैलेंस इक्वेशन लिख दी है, लेकिन तुम अपना खुद भी कर सकते हो। तो भैया हम तो बेसिक पढ़ेंगे बिल्कुल। क्यों? आपने क्या क्या बोला? CO2, पानी, क्लोरोफिल, सनलाइट और मेरा कार्बोहाइड्रेट बन जा रहा था, बस इतना ही है ना। बस देखो भैया CO2, भैया पानी ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है भाई। और साथ में क्या? ऑक्सीजन एंड पानी। कोई दिक्कत आए समझ? ठीक है भाई। देखो अगला टॉपिक है हमारा रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब बोला कि हम फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। अभी बताया था बात की मैंने, CO2, पानी, क्लोरोफिल और सनलाइट। बार बार ऐसे याद करो मेरे साथ, एकदम यहीं के यहीं लेक्चर में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो भाई क्या, पहली बात तो भैया सनलाइट। जाहिर सी बात है, ये मान लो प्लांट है, प्लांट के ऊपर जब सनलाइट गिरेगी है ना, तो उसे पता लगेगा भैया दिन हो चुका है, अब मुझे खाना बनाने की प्रोसेस, जैसे तुम हो, जैसे अभी पढ़ेंगे। देखो अगला क्या है? क्लोरोफिल। इससे पढ़ते हैं। देखो देखो अब तुम लोग सोते रहते हो पूरी रात है ना, पढ़ने लिखना तो है नहीं, खैर चलो कोई नहीं, जो बच्चा पढ़ता है बात अलग है। मान लो तुम सो रहे हो, अब तुम देखते हो जल्दी उठ गए आज 4 बजे, अरे अभी तो रात ही हो रही है यार, फिर सो जाते हो। फिर तुम दोबारा उठते हो, फिर कहते हो अरे अभी तो रात हो रही है, फिर जैसे फिर सीधा 10 बजे उठते हो, अरे धूप भी निकल गई भाई, ये तो तुम क्या कर रहे हो भाई, अब तो उठना पड़ेगा। तो ये क्या है? तुमने क्या करा? अपने आप को प्रेजेंस जगाई कि भाई अब मुझे काम करना है। क्यों? क्योंकि अब धूप निकल चुकी है। तो बस वही प्लांट करता है, प्लांट रात भर तो सोता रहता है, मौज काटता है अपनी। जैसे धूप निकलती है तो धूप निकलने की वजह से वो काम पे अपना काम चालू कर देता है। भैया उसे कैसे पता लगेगी धूप निकल जाएगी? तो अब बताते क्या। देखो ये प्लांट है, मान लो मैं प्लांट हूं, ये प्लांट की शाखाएं निकली हुई हैं, और ये जो मेरा हाथ है ना, ये वाला हाथ है, ये पत्ती है। ठीक है, पत्ती है, पत्ती के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। दोबारा बताते हैं, मैं प्लांट, एक शाखा, एक पत्ती, पत्ती के अंदर पाया गया क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया गया क्लोरोफिल। जैसे सनलाइट पड़ती है तो वो जो क्लोरोफिल है ना, वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण पता लग जाता है अच्छा भैया दिन हो चुकी है, अब मुझे खाना बनाना चालू कर देना है। तो ठीक है भाई, देखो सनलाइट अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। तो देखो भाई क्या, सनलाइट किसके द्वारा अब्सॉर्ब करी गई? क्लोरोफिल के द्वारा। अच्छा अब CO2 का है, एंटर थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन रिलीज बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है भैया? स्टोमेटा भी इससे नेक्स्ट टॉपिक है, बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं प्लांट, ये पत्ती, पत्ती के ऊपर छोटे 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 छेद पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा को हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन और CO2 छोड़ते हैं। पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो पत्ती है ना, पत्ती के ऊपर जो स्टोमेटा है, यहीं से क्या CO2 अंदर जाती है और यहीं से CO2 बाहर आती है। ठीक है भाई। तो देखो भाई CO2 कहां से एंटर करती है? स्टोमेटा से, और ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से ही बाहर आती है। भैया ऑक्सीजन कहां से आ गई? ये देखो ये जो बनी है ना तुम्हारी, ये क्या है? एटमोस्फेयर में बाहर आ जाएगी। कहां आएगी? एटमोस्फेयर में। जैसे तुम करते रहते हो ना, सांस लेते रहते हो पूरे दिन बेफिजूल का। भैया बेफिजूल का नहीं, असलियत का है, मर जाएंगे नहीं तो। हाँ ठीक है ठीक है। देखो भाई अब पानी क्या है भैया? देखो सनलाइट हो गई भैया, क्लोरोफिल हो गया भैया, वो CO2 भी हो गया, और साथ में हमने तो ऑक्सीजन भी कर लिया। अब भैया हमारा लास्ट क्या बचा है? वाटर। क्या बचा है? वाटर। तो देखो भाई वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल आयन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर टेकन बाय रूट ऑफ द सॉइल। अब देखो मैं पौधा हूं, मेरी जड़ें होंगी। अब हमने क्या, हम पौधे को थोड़ी देते पानी, हम देते हैं जड़ों को पानी। तो जैसे मैंने जड़ों को पानी दिया तो वहां पे मिनरल्स ही पाए गए होंगे, तो उस पानी के अंदर मिनरल्स मिल जाते हैं, और वही रूट से क्या अंदर आ जाते हैं प्लांट्स के। ठीक है भाई, तो ये पानी का काम आ गया। ठीक है भाई, CO2 हो गया, H2O हो गया, क्लोरोफिल हो गई, सनलाइट होगी एंड ऑक्सीजन भी होगी। कोई दिक्कत? अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब भैया अभी बताया मैंने, फोटोसिंथेसिस कहां होती है भैया? प्लांट के ऊपर पत्ती, पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बोलो 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 क्लोरोफिल। तो देखो भैया पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। हाँ, और क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। कोई दिक्कत आए समझ? ठीक है भाई। अब देखो मेन इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होते वक्त क्या क्या चीजें होती है? देखो मैंने सब पढ़ा दिया। अब हम सबने 4 लाइनें पढ़नी है। क्या? देखो पहला क्या हुआ है? अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। भाई देखो धूप निकली, पौधे ने कहा, प्लांट ने कहा भाई अब तो काम करने का समय आ गया है। तो उसे कैसे पता लगा? क्योंकि क्लोरोफिल ने उसे पता लगा, क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप करा और कह दिया भाई काम करना चालू कर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू द H2O2। क्या कह रहा है कि अब सनलाइट ट्रैप कर ली, अब उसने क्या करा? जो सनलाइट से कौन सी एनर्जी आई? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट करा भैया? C6H12O6। और ये क्या? एक केमिकल एनर्जी, केमिकल फॉर्मूला है ना ये, तो इसको किसमें बदला? केमिकल एनर्जी में। तो सनलाइट
मतलब सनलाइट आई, तो लाइट एनर्जी को किसमें बदला, केमिकल एनर्जी को, पहली बात। दूसरी बात, पानी था भाई, पानी ले जाता ना, और पानी को किसमें तोड़ा भैया, जिससे बना होगा वो उसमें टूटेगा। तो पानी किससे बना था, H2 और O2 से, तो पानी को किसमें तोड़ा, H2 और O2 में, और O2 क्या बाहर निकल गई एटमॉस्फेयर में, कोई दिक्कत। अच्छा, और लास्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू द कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब CO2 जो हमने ली थी, मतलब जो हमने तो नहीं ली थी, जो प्लांट्स ने ली थी, वो उसको किसमें बदल दिया उसने, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या था, जल्दी बोलो, C6H12O6। कोई दिक्कत। यही हमारा आज का टॉपिक है। बाकी आज हमने काफी टॉपिक पढ़ भी लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ भी आया होगा, और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो, हालांकि नहीं होगी, लेकिन अगर होती भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।